ऑसम और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग एंड बहुत बड़े लेवल पे ये अब लव कनेक्शन 2 बन रही है, बिकॉज लव कनेक्शन 1 वॉज सुपर हिट एंड विद इन अ मंथ लव कनेक्शन 2 ही शूट हो रही है अब। और आज हमारा पहला दिन है, मुहूर्त शॉट ऑलरेडी हो चुका है। सो पहली बार तो मुझे खुद को ही पिंच करना पड़ा था, बिकॉज इट वॉज अनबिलीवेबल कि लव कनेक्शन 2 इतनी जल्दी फ्लोर पे जा रही है। और हमारे सारे आर्टिस्ट जो हमारे लव कनेक्शन फर्स्ट में थे, रिपीट हो गए लव कनेक्शन 2 में भी वही सारे आर्टिस्ट हैं। एंड यस, पहला दिन है और यहाँ पे बारिश का भी मौसम है। काफ़ी अच्छी तरीके से शूट की शुरुआत हुई है। होपफुली आगे भी आगे 15-20 दिन, जितने भी दिन शूट का शेड्यूल है, अच्छा ही शूट जाने वाला है। पार्ट 1 लव कनेक्शन अपार सफलता और पार्ट 2, तो कितना एक्साइटेड है? एक्साइटेड तो बहुत है। अब कहते हैं ना, वो अब इस फेस पे मत जाइएगा, बिकॉज जब इंसान शूट करता है तो थोड़ा बहुत थक जाता है। लेकिन एक्साइटमेंट मेरी, मैं जब यहाँ पे आ रही थी तो मुझे इस बात की खुशी थी कि लव कनेक्शन 2 बहुत, जब फर्स्ट पार्ट देखा था सबने तो सबने मुझे ये बोला था कि आई गेस इसका सेकंड पार्ट बनना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए। तो तब आई गेस किसी के माइंड में भी नहीं था कि लव कनेक्शन 2 इतनी जल्दी हम लेकर जाएंगे फ्लोर पे। तो एक्साइटमेंट अब ये है कि ये शेड्यूल ख़त्म हो जल्दी से, प्रॉपर ये फिल्म बन के रेडी हो और आप लोग तक मैं पहुँचाऊँ और फिर से आप लोग ये फिल्म को पसंद करो। और बस इसी तरीके से मैं और काम करना चाहती हूँ। पसंद की बात की जाए तो आप और रवि त्रिपाठी जी बैक टू बैक एक साथ फिल्में कर रहे हैं, तो कितना एक दूसरे को पसंद करते हैं? एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। एज एन एक्टर ही इज़ ग्रोइंग बहुत। उनकी पहली फिल्म के बाद, दूसरी फिल्म के बाद अब उन्होंने काफ़ी खुलना शुरू किया है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग हो गई उनकी, इम्प्रोवाइजेशन अच्छा कर लेते हैं। सो हमारी जो बॉन्डिंग है, हमारे बीच में जो केमिस्ट्री है, वो कभी हमने बनाई नहीं। एक होता है ना, जब आप किसी चीज़ के पीछे कोशिश नहीं करते हो तो वो अपने आप जो रिश्ता बनता है वो बड़ा खूबसूरत और मासूम रिश्ता होता है। तो मेरा और रवि जी का जो रिश्ता है ना, उसको मैं कोई नाम नहीं दे सकती हूँ। इतना ही खूबसूरत रिश्ता है कि मैं अगर इस फिल्म के दौरान, अगर ऐसे भी उन्होंने मुझे इतना जान लिया कि अगर मुझे कुछ कहना है या मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो दूसरे पल वो समझ जाते हैं, वो बोलते हैं कि रुको, हो जाएगा, वेट। सो इस तरह की केमिस्ट्री है। ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा कितना डिफरेंट है आपका उनका? ऑन कैमरा मैं बोलूँगी ऑन कैमरा वो थोड़े शाय हैं, बट ऑफ कैमरा थोड़े कहते हैं ना, वो ब्लंट होता है। एक होता है कि खुला इंसान, थोड़ा सा डर जाने वाला, वैसे नहीं है। ऑफ कैमरा थोड़ा वो एक ओपन हार्टेड इंसान है। जब वो कैमरे पे कुछ नहीं बोल पाते तो कैमरे के पीछे वो काफ़ी कोशिश करते हैं, जो उन्होंने कैमरे पे नहीं की वो कैमरे के पीछे कहते हैं हेल्प करेंगे कि हाँ टेंशन मत लो, हम हैं और कभी भी मेरी वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो एज एन एक्टर, एज एन हीरो, उन्होंने मुझे कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया, बल्कि इतना सपोर्ट किया है कि मैं तो चाहूँगी कि हम और भी फिल्में साथ में करें। पार्ट 1 में आपने उनको पागल बना दिया था प्यार में, इस बार क्या बनाने वाले हैं? अब देखिए, कहानी जो है अगर मैं बताऊंगी ना तो कसम से बोल रही हूँ, इस फिल्म का जो रियल मज़ा है ना वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो पहले पार्ट में पागल हुए हैं, डेफिनेटली मैं खुद की तारीफ तो नहीं करूँगी, लेकिन प्यार वो उन्होंने जिस लेवल पे किया होता उससे ज़्यादा प्यार मैंने किया होता। अगर मैं नहीं चाहती तो मैं उनको, उनके पागलपन से उनको बाहर वापस भी नहीं लाती। अब लव कनेक्शन 2 में जो आने वाला है वो कुछ अनएक्सपेक्टेड स्टोरी है अभी, तो उसका एक भी हिस्सा आपको बताना, ऑलमोस्ट स्टोरी को रिवील करना होगा। तो मैं बस इतना कहूँगी कि ये अब पहली वाली फिल्म रोम कॉम थी, रोमांस और कॉमेडी, बट इस फिल्म में है एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस एंड बेस्ट ऑफ ऑल कि इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला है लव कनेक्शन 2 में। तो कितना थ्रिल आप करने वाले, कितना सस्पेंस दिखाने वाली हैं? कोशिश पूरी रहेगी, मेहनत बहुत चालू की है बहुत। और मैंने लव कनेक्शन फर्स्ट में मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने कुछ वेट कम किया है विद इन अ मंथ, बिकॉज ये कहानी अब पीछे जाएगी। अब आगे की कहानी नहीं, अभी पीछे की कहानी होगी। सो थ्रिल तो ज़बरदस्त है, मतलब कहते हैं ना, जितनी एक्टिंग भरी है सब निकाल देना है, मतलब सब। तो इसमें अब आप एक और प्यार के दावेदार आ गई हैं कहीं न कहीं, और आपके और रवि जी के प्यार में क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं चैलेंजेस लेना पसंद है मुझे, मैं चैलेंजेस से डरती नहीं हूँ। 1 क्या 2 क्या 3 क्या, कहते जो आपका होता है वो आप ही का होता है, चाहे 10 आ जाए वो कहीं भी जाएंगे, वो लौट के ही आएंगे। तो चैलेंजेस आने दीजिए, ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी टू हैंडल इट। तो लास्ट में रवि जी किसको मिलने वाले हैं? अब तो देखिए, हमारे चेहरे की स्माइल देख के पता नहीं चल रहा किसको मिलेंगे, आप क्या लगता है? कभी कभी खुशियाँ भी गम में बदल जाती हैं।
हाँ, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही है ना। देखो, आप लाइफ में हर चीज़ सेम पैटर्न पे आपको मिलने लगे तो आप उससे बोर हो जाओगे। जब तक लाइफ में उतार चढ़ाव ना आए, वो एक्साइटमेंट ना आए, वो चैलेंजेस ना आए, तो ज़िंदगी जीना बोरिंग हो जाता है। भगवान भी बोलते हैं, इंसान बोलता है इतनी आसान ज़िंदगी मुझे चाहिए नहीं। वो मांगता है थोड़ा दुख और थोड़ा सुख दोनों चाहिए। सो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हर वक्त अच्छा नहीं होता। मेरे भी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम बैक टू बैक नहीं गया। मैंने भी लव कनेक्शन फर्स्ट करने के बाद आई गेस मैंने भी काफ़ी काम नहीं किया, मैं भी बैठी। सो मेरे लिए वो भी चैलेंजिंग डेज थे। तो लव कनेक्शन 2 आई तो वो मेरे लिए इतना एक्साइटमेंट इसलिए बिकॉज वो मेमोरीज लेके मैं वापस से कैमरा फेस कर रही हूँ, मैं वापस कैमरे के सामने आई हूँ। सो अब मैं ये चाहूँगी कि लोग इस फिल्म को देखे पसंद करें और मैं अपने टैलेंट के थ्रू अपने 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 एक्टिंग, अपना नॉलेज लोगों तक पहुँचा पाऊँ। फर्स्ट पार्ट को इतना अच्छा रिस्पांस मिला, उस पर क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट पार्ट पे जिस हिसाब से रिस्पांस मिला है वो न्यू कमर्स को इतनी जल्दी नहीं मिलता है। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे एंटरटेन रंगीला के चैनल पे, तो आप देखेंगे कि जितने भी ट्रेलर्स रिलीज़ होते हैं, न्यू कमर्स हों या नोन हो, सेलिब्रिटीज़ हों, तो मेरे लिए शॉकिंग भी था और मुझे लगा कि वाओ, आई एम सेलिब्रिटी नाउ बिकॉज विद इन वन वीक हमारे ट्रेलर में 5 लाख से ऊपर व्यू गए थे। सो हाँ, दिस इज़ बेस्ट वन। आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और आप उसको ग्रैब करके एक उसके साथ जस्टिस करते हो। फिल्म के डायरेक्टर की बात की जाए, वही पुरानी टीम, वही डायरेक्टर, हाँ। वही प्रोड्यूसर, फिर पार्ट 2 में हाँ, क्या कहना चाहेंगे धीरज जी के बारे में? धीरज जी बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और जितनी टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए एक डायरेक्टर के नज़रिए में, सबसे आसान तब हो जाता है जब एक्टर अपने डायरेक्टर के नज़रिए से एक्ट करता है। वो अपने नज़रिए से एक्ट करेगा तो जो डायरेक्टर की लिखी हुई कहानी है, जो डायरेक्टर का नज़रिया है फिल्म को बनाने का, वो समझना ज़रूरी है। तो मेरा डायरेक्टर के साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग है और मैंने उनके साथ और भी फिल्में की हैं पहले, एक और। सो मेरे हिसाब से डायरेक्टर और ये टीम रिपीट होने से आप देखेंगे कोई भी सीरीज़ हो, फिल्म हो, आप पब्लिक उस फिल्म से तभी जुड़ती है जब पहले कैरेक्टर सेम आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको देखा है और उन्हीं से कनेक्ट हुए हो। सेकंड पार्ट में आप देखिए मोस्टली सीक्वल बनते हैं, एक आध फ्लॉप हो जाते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि समहाउ सेम आर्टिस्ट नहीं मिल पाते या रिपीट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस और व्हाटएवर इट इज़। सो अब जो पब्लिक होती है, जनता होती है, अगर उसने पहली फिल्म को, पहले पार्ट को इतना प्यार दिया है तो दूसरे पार्ट में वो सोचती काश कि वही चेहरे रिपीट होते, वही डायरेक्टर होता, तो काश आगे की कहानी हमको बहुत अच्छे से समझ में आती। तो ये तो बेस्ट पार्ट है कि हमारे डायरेक्टर, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरी मतलब फिल्म के जितने भी कैरेक्टर हैं, फिल्म के जितने भी चेहरे हैं, वो सब सेम हैं। कौन कौन फिल्में आ चुकी हैं आपकी और आने वाली फिल्में कौन कौन सी? शुरुआत मैंने की थी अपनी सजन रे झूठ मत बोलो और वो रिलीज़ हुई है कल ही मेरी जियो सिनेमास पे। उसके बाद मैंने लव कनेक्शन की थी जो सबसे पहले रिलीज़ हुई थी मेरी 3 जून को, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया, पसंद भी किया, इसीलिए आज लव कनेक्शन 2 शूट कर रहे हैं। एक और मेरी फिल्म बहुत जल्द आने वाली है जिसे मैंने लंदन में शूट किया था यशी फिल्म्स के प्लेटफॉर्म से, अतीत एक प्रेम कथा। ये हॉरर और कॉमेडी जॉनर की फिल्म है और मेरे ऑपोजिट है रितेश पांडे जी। और ये फिल्म काफ़ी अच्छी है और मेरा जो कैरेक्टर है इसमें, जो मेरा रोल है, वो मेरे तीनों फिल्म से बिल्कुल हटकर है। सो इंडियन फॉरेनर जैसे बोलते हैं ना, वो कैरेक्टर है मेरा। सो ये फिल्म भी देखिएगा, जल्द ही मैं अपडेट करूँगी कब आने वाली है, ट्रेलर कब आएगा, पोस्टर कब आएगा, मैं सब शेयर करूँगी आपसे। और बाकी कौन कौन फिल्में आगे, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे? जी, अभी मैंने 2-3 अपने न्यू इंडस्ट्री के ही कुछ डायरेक्टर्स और कुछ प्रोड्यूसर से मैंने कांटेक्ट किया है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा काम देखें, बिकॉज जब तक आपका काम नहीं देखते हैं तो जो नोन और एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हैं, उनको एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करना पसंद है। चेहरा वेरी गुड आपके पास है, बहुत गुड है, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अप्रोच करना कि आप मुझे काम दीजिए। आपका काम इतना अच्छा हो कि आप जब पहुंचो तो आपके काम को देखकर ये बोले कि हाँ, आपको एक चांस मिलना चाहिए, और इसी हिसाब से मुझे चांस मिला भी है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं और जल्द ही अतीत के बाद, मैं इस लव कनेक्शन 2 के बाद भी जल्दी फिल्म शूट करूं और मैं उसके बारे में भी खबर दूंगी ज़रूरी। चांस की बात जैसे लक और चांस की बात की जाए तो भोजपुरी प्रेजेंट टाइम में 2 सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल। जी जी जी। क्या कहना चाहिए, आप किनके साथ काम करना पसंद करेंगे? मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, पवन जी भी और खेसारी जी भी। दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। पवन जी अपनी जगह पे बहुत ही सज्जन इंसान है और बहुत ही सुपरस्टार है, बहुत सालों से उन्होंने काम किया है और उनको कौन नहीं जानता। सेम खेसारी जी भी,
उन्होंने भी इतने काम किए और उनको उनकी फ़ैन फॉलोइंग और उनको पसंद करती है जनता थी। मैंने उनको बिग बॉस में भी देखा था। सो हाँ, मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं दोनों के साथ एक एक फ़िल्म करूँ। एक एक क्या हो, अगर मुझे ऑफ़र करेंगे तो मैं और फिल्म करना चाहूँगी। हाँ, दैट्स इट। अपने फैंस और ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैन से कहना चाहूँगी, जो मैंने फिल्में की हैं, अगर मेरा काम आपको पसंद आया है और मेरा इस इंडस्ट्री में आना पसंद आया है तो ढेर सारा प्यार देते रहिए और मैं बहुत सारी फिल्में लेकर और आऊँगी। और इसी तरीके से मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू दूंगी तो मैं भोजपुरी में दूंगी, तो शायद वो दिन आ गया है। तो हम अपन दिल से कहता नहीं कि जल्दी हम बहुत सारा फिल्म लेकर आप सभी लोगों के बीच में आए और मसालेदार डांस और थ्रिलर रोमांस से भरपूर फिल्में आप सब लोगों तक पहुंचाइए।